हमारा देश भारत आज़ाद हुए 75 साल हो गए। आज़ाद मुल्क के अंदर 75 सालों से हर साल हिंदुस्तान का हर बाइज़्ज़त शहरी आज़ादी का जश्न मनाता है। लेकिन इसी आज़ादी के जश्न के दौरान भी कुछ ऐसे फैमिलीज़ और घर हैं जहां पर आज़ाद मुल्क में रहने के बावजूद भी ग़ुलामी की ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके बाप का साया सरों से उठ जाता है, वो बच्चे यतीम हो जाते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। वो आज़ाद मुल्क में होने के बावजूद भी ग़ुलामी की तरफ बढ़ते हैं। वो औरत जो अपने बच्चों के खातिर जीती है, बेवा की ज़िंदगी जीती है, शोहर दुनिया से चला गया, उसके पास कोई पूछने वाला, उसे देखने वाला, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला जब कोई उसके सामने ना हो, तो वो भी आज़ाद मुल्क में होने के बावजूद भी एक ग़ुलामी की ज़िंदगी की तरफ बढ़ती है। लेकिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को माल और दौलत और ओहदे और पावर से नवाजता है, वो आगे आते हैं और इंसानियत की खिदमत करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि ओहदा तो बहुत सारे लोगों के पास है, आगे कोई एक दो आते हैं। लेकिन मैं आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मैं बार बार इनके कारनामों की, इनकी खिदमत की और इनकी जो भी इंसानियत की खिदमत है मैं आवाम के सामने बार बार लाता हूँ, ताकि दूसरों के अंदर भी ये देख कर जज्बा पैदा हो और वो अपने अपने इलाके के अंदर भी वो अपने अपने ओहदे का और पावर का इस्तेमाल कर कर इंसानियत की खिदमत करें। जी हाँ, मैं इमरान आरिफ पाशा की बात कर रहा हूँ, जो पार्लियामेंट के एक्स कॉर्पोरेटर हैं, BBMP के एक्स चेयरमैन हैं। फिलवक्त वो ओहदे में नहीं है, फिलवक्त वो पावर में नहीं है, फिलवक्त वो सियासत में होने के बावजूद भी उनके पास तख्त नहीं है। लेकिन मैं पिछले 2 साल से उनके कारनामों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पावर में ना होते हुए 2 सालों से इंसानियत की खिदमत करना नहीं छोड़ा। 15 अगस्त के आज़ादी के दिन उन्होंने उन घर वालों की मदद की जो आज़ाद मुल्क में रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ग़ुलामी की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। उन्हें छोटी भी आज मदद कर देंगे तो उन्हें इतनी बड़ी तसल्ली और हौसला मिलेगा कि वो एक छोटी सी मदद से अपने आप को काबिल जगह पर पहुंचाएंगे और अपने आप को पालने वाले बनेंगे। और वो माँ अपने बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि एक ओहदेदार, एक सियासतदान और एक खिदमत करने वाला शख्स आकर जब हमारा हाथ पकड़ता है और हमारे बच्चों की तालीम की, एजुकेशन की बात करता है और हमें अच्छे जीने की बात करता है, हम क्यों ना अच्छी ज़िंदगी जिए। तो 15 अगस्त के दिन इमरान आरिफ पाशा साहब ने एक ऐसी फैमिली की मदद की जिनके घर में एक शख्स का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। अगर से उन्हें छोटी भी मदद की जाए तो वो अपने आप को इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारने पर लगा देंगे। तो उन्हें एक रकम दी गई, फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया कि वो आगे अच्छी ज़िंदगी जिए। इस तस्वीर में देखें इस मंजर को। एक अच्छे बच्चे इंसान हार्ट अटैक की वजह से घर उनके वालिद चलाते थे। अब अल्लाह की मर्जी क्या थी कि मौत हयात अल्लाह के हाथ में, ज़्यादा क्या भी नहीं, 40 को 2 साल या 3 साल उनको अयाज पाशा कर को इंतकाल हो गया। अब उनको 3 बच्चे, ये बड़ा बच्चा SLC पढ़ रहा है, 2 भाई को बच्चे, 1 मर्द बच्चा। अब इंतकाल होगा तो उनको 1.5 लाख रुपए देने का इरादा कर को हूँ, तो इंशाल्लाह वो अमानत 1.5 लाख रुपए इनको पहुँचा रहा हूँ, जिसके चलते इन्हों क्या थे भी एक छोटा मोटा घर एडवांस की क्या की एक दाल लेन देकर को बोल को। इस तरीके से आपने देखा कि इमरान आरिफ पाशा ने इन घर वालों को 1.5 लाख रुपये दिए हैं, 1,50,000 रुपीज़ दिए हैं, ताकि ये कुछ भी अपने घर का सही से निज़ाम बना लें। ये सिर्फ 1.5 लाख रुपये देकर या लोगों के सामने दिखाकर खामोश नहीं रह गए। ये लोगों के सामने दिखाने का मकसद भी ये है कि लोग गवाह रहें कि इंसानियत की खिदमत कैसी की जाती है। वरना आजकल तो इल्ज़ामात लगते ही हैं कि आपने खिदमत की, इसका प्रूफ कहाँ है जनाब, इसका सबूत कहाँ है। दुनिया तो सर्टिफिकेट मांगती है ना आजकल, तो आजकल खिदमत भी दिखा कर करना ये बेहद ज़रूरी है, स्पेशली कोई भी एक कायद क्यों ना हो। और इसी के साथ साथ एक ऐसी फैमिली आई जिनके यहाँ भी एक शख्स का इंतकाल हो गया, वो भी हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। इन्हें भी इमरान आरिफ पाशा साहब ने माली ताउन किया, इनकी मदद की, ताकि ये भी अपनी इज़्ज़त की ज़िंदगी जी पाएँ। मरते दम तक और ऐसी कौम की खिदमत करने के अल्लाह हिदायत तौफीक अता फरमाए। अब परसों हाल अरफात नगर में सिद्दीक साहब बोल को एक हमारे जमात के साथी थे, उनका इंतकाल होगा। अब उनके घर के वास्ते कुछ गुजरे माश के वास्ते क्या थे भी एक छोटे मोटे घर गिर क्या थे भी एक कर लेंदे घर को। मैं कुछ महीने पहले जबान दिया था दे दूँ घर को 2 लाख रुपए, क्या शौकत था, तो आज वो अमानत 2 लाख रुपए पहुँचा रहा हूँ।
शुक्रिया भैया, तुम्हारा इतना एक एहसान करे तुम्हें हमारे ऊपर, बहुत बड़ा एहसान तुम्हारे ऊपर। जिस तरीके से आपने इस रिपोर्ट में देखा कि इनको भी 2 लाख रुपये अवाम के सामने कैश की शक्ल में उनके हाथ में दिया गया, और लोगों की दुआएं देखिए किस तरीके से दुआएं मिल रही हैं। जब इंसानियत की खिदमत करने निकलते हैं तो लोग हाथ उठाकर वो हाथ इस तरीके से उठाकर दुआएं करते हैं कि वो दुआ सीधे अर्श तक पहुंचती है। और इसी के साथ मैं फ़ख्र के साथ इस रिपोर्टिंग को आज दिखा रहा हूँ कि और एक फैमिली वहाँ पर थी जिनके भी शोहर का इंतकाल हो गया, जिनकी एक बेटी थी, 2 बेटे थे, उनके बच्चों की स्कूल की तालीम का जो भी ज़िम्मा है वो इमरान आरिफ पाशा साहब ने सबके सामने वादे के तौर पर लिया और कहा कि मैंने ऑलरेडी इन बच्चों की फ़ीस भर दी है, उसके अलावा मैं एक बड़ा रकम, एक बड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट में इनको करना चाह रहा हूँ ताकि ये भी इज़्ज़त की ज़िंदगी जिए और इन बच्चों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाएं। ऐसे बच्चों को जब तालीमी मैदान में आगे बढ़ाएंगे और ऐसे बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो यही वो बच्चे हैं जो इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे, इस मुल्क का नाम बुलंद करेंगे और इस मुल्क के अंदर साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बनकर उभरेंगे और भारत देश का, मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। कामयाब करें दे, हमारी दुआ तुम्हारा एमएलए बना दे अल्लाह ताला, बड़े से बड़ा आदमी बना दे। मैं एक बार जाकर पूछता, मैं दुआ करो आप, मैं छोटा आदमी चाहे बड़ा बनिया निकाय, हमें दुआ करे तुम्हें बड़ा आदमी बने। हम ना मरते दम तक हमारा रिश्ता रहता। हमारा रहता है, करो। 2 बच्चों को इनके इंग्लिश मीडियम स्कूल को कॉन्वेंट स्कूल को इंग्लिश मीडियम में एडमिशन भी कराया, किताबा भी दिलाया, फीस भी बंद को हूँ। वो बच्चों की पढ़ने की, जब तक वो बच्चे पढ़ती, इंजीनियर की, डॉक्टर की, उनकी पूरी पढ़ाई की, पूरी एजुकेशन की जिम्मेदारी ये तुम्हारा भाई इमरान आरिफ पाशा ले को है, मरते दम तक। मुश्ताक अहमद उनके वालिद रहते तो करते थे, आज वो दुनिया में नहीं, हमारे तुम्हारे बीच में नहीं। कहाँ की एक जगह मुझे देख को लगा, हर किसी को हमें नहीं कर सकते, जिस किसी के साथ ऐसे मामलात, ऐसे हादसे या जो भी हो जाती, ये चीज़ा मेरी नज़र में आए तो मैं देख को खामोश रहेगा तो मैं इंसान नहीं, तुम्हारे बीच में आको काम करने के लायक नहीं कर को मैं समझता हूँ। इस वजह से वो बच्चों को एडमिशन भी कराया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी जमाया, और आज मैं जो वादा कराया था आज 2.5 लाख रुपए उनको पहुंचा रहा हूँ। कोसाते भी एक घर छोटा मोटा कहते भी एक लीज कुकी, एडवांस कुकी ले को रख लेंगे, और इंशाल्लाह हमारा ये जो रिश्ता है मरते दम तक रहता है। मरते दम तक तुम्हारे हर अच्छे बुरे में मैं साथ खड़े रहता हूँ। दुआ करो तुम्हें कि इंशाल्लाह ताला 2.5 लाख रुपए देता हूँ करको बोलिया था, तो आज उनको 2.5 लाख रुपए पहुंचा रहा हूँ। तो ये रिपोर्टिंग दिखाते हुए मुझे बेहद खुशी हुई कि जिस तरीके से इमरान आरिफ पाशा लगातार इंसानियत की खिदमत अलग अलग अंदाज में करते हैं, कभी मसाजिद को, कभी मंदिरों को, कभी हिंदू को, कभी मुसलमान को, वो धर्म को ही नहीं देखते। जिस तरीके से हमने देखा है वो इंसानियत की बुनियाद पर काम करते हैं। एज ए रिपोर्टर, एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए जर्नलिस्ट मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब लोगों की बुराइयों को मीडिया वाले आजकल बहुत सारी जगह पर दिखाते हैं कि ये बुरे हैं, हम उनकी अच्छाई भी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छाई बहुत जल्दी नहीं फैलती, क्योंकि नफ़रतों का बाज़ार गर्म है। हमने ये जिम्मेदारी ली है और हर इंसान की जिम्मेदारी होनी चाहिए, इन नफ़रतों के बाज़ार के अंदर मोहब्बतों का आगाज़ करना होगा और मोहब्बत को फैलाना हर हिंदुस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि मोहब्बत आबाद रहेगी, मुल्क हिंदुस्तान आबाद रहेगा, क्यों नहीं तो नफ़रतें फैलती रहेंगी। और ये मुल्क जिस तरीके से 1947 में डिवाइड हुआ था, ये बात दूर नहीं है कि नफ़रतें फैलेंगी तो ये मुल्क के दोबारा से टुकड़े हो सकते हैं, और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कभी से होने नहीं देगा और इस मुल्क को गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से रखेगा और सदा रखेगा। जय हिंद, जय कर्नाटका।